बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में आज जुडिशल कमीशन के 3 इजलास हुए हैं। जुडिशल कमीशन के इन इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस लगाने की मंजूरी दी गई है। सिंध हाई कोर्ट में 3 जजेस को आइनी बेंच का रुकन नामज़द कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके लिए मज़ीद 5 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी गई है। इस नाज़िम ब्लॉग में जुडिशल कमीशन का ये जो इजलास हुआ है, इस इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं, उन दरख्वास्तों के हवाले से, उन दरख्वास्तों की फ़िक्सेशन के हवाले से और दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 13 रुकनी बेंच तश्कील की क्या कहानी है, इसकी तफसीलात भी वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहले नाजरीन, जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में जो लाहौर हाई कोर्ट में मज़ीद 4 एडिशनल जजेस अपॉइंट करने के सिलसिले में जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, उसकी कहानी आपके सामने रखते हैं। इस इजलास में नाजरीन 4 जजेस के लिए 8 नामों पर गौर किया गया। अब वो 8 नाम कौन से थे? उसमें नाजरीन रिटायर्ड राजा गजनफ़र अली ख़ान, ये तमाम जो नाज़रीन 8 के 8 नाम हैं, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, पंजाब की लोअर जुडिशरी के सीनियर जज साहबान हैं, जिनके नाम जुडिशल कमीशन ने आज ज़ेर गौर लाए हैं। तो इसमें एक नाम हो गया राजा गजनफ़र अली ख़ान, दूसरा नाम कैसर नज़ीर भट्ट का, तीसरा नाम अकमल ख़ान, चौथा नाम तनवीर अहमद शेख, पाँचवा नाम जज़ीला असलम, सातवां नाम तारिक महमूद बाजवा और शाहिद सईद, और 8वां नाम जो है वो अभर गुल ख़ान का नाम जो है वो ये आज जुडिशल कमीशन के इजलास में ज़ेर गौर किए गए। और फिर इजलास में फ़ैसला ये हुआ कि राजा गजनफ़र अली ख़ान को लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया जाएगा। उनको 14 वोट मिले। मजमूई तौर पे कमीशन के अरकान के 16 मेंबर थे, लेकिन 14 मेंबरान ने जो है राजा गजनफ़र अली ख़ान के हक़ में वोट दिया। दूसरे बने हैं नाजरीन तारिक महमूद बाजवा, जिनको 12 वोट मिले हैं। तनवीर अहमद शेख को लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज के लिए 10 वोट मिले हैं और ख़ातून जज अभर गुल ख़ान को 11 वोट मिले हैं और ये लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार भी हैं। तो ये 4 जज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में अपॉइंट किए गए हैं 1 साल का एडिशनल जज के टेन्योर पे। 1 साल के बाद इनकी जो भी परफॉर्मेंस होगी, जो कारकर्दगी होगी, उसका जायज़ा लेने के बाद इन्हें मुस्तकिल करने का फ़ैसला किया जाएगा। एक तो नाज़रीन जुडिशल कमीशन का ये इजलास हो गया। इसके अलावा नाज़रीन सिंध हाई कोर्ट में मज़ीद 3 जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए नामज़द कर दिया गया है। उसमें नाज़रीन 3 नाम जो सामने आए हैं, उसमें जस्टिस रियाज़त अली सहर, जस्टिस निसार अहमद भुमरो और जस्टिस अब्दुल हामिद को सिंध हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जो है जज जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है, या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जो 8 जजेस थे, उसमें मज़ीद 5 जजेस का जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया है। पहले तो आपको नाम बता देते हैं। जो आज 5 नए जजेस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए नामज़द किए गए हैं, उसमें एक नाम जो है जस्टिस हाशिम खान काकड़ का है। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। बलूचिस्तान चीफ जस्टिस के ओहदे से ये सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे एलिवेट हुए थे। जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और वहाँ से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जस्टिस शकील अहमद ये पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज बने। अब नाज़रीन 5 मज़ीद जज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए नामज़द होने के बाद जो आइनी बेंच के लिए जजेस की जो तादाद है वो 13 हो चुकी है। पहले उसमें 8 जज थे, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल हैं। अब ये जो नाज़रीन जजेस थे 8 और इसमें 5 जजेस का जो इजाफ़ा किया गया है, अब इसमें जो इक्वेशन है वो बराबर हो गई है।
अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि इक्वेशन कैसे बराबर हुई है। इक्वेशन नाज़रीन ऐसे बराबर हुई है कि 26वीं तरमीम ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जो जजेस नॉमिनेट होंगे उसमें तमाम सूबों को मसावी नुमाइंदगी दी जाएगी, यानी तमाम सूबों के जज जो है वो बराबर होंगे। तो आज मज़ीद 5 जजेस का इजाफा होने के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जजेस की तादाद है वो सूबों की 3-3 हो गई है, यानी पंजाब के भी 3 जज हैं, सिंध के भी 3 जज हैं, बलूचिस्तान के 3 जज हैं और पेशावर हाई कोर्ट के भी 3 जज हैं, यानी पेशावर से भी 3 जज हैं। सिंध में आप देखें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन नज़र रिजवी और आज जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर जो हैं वो 3 जज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सिंध से हो गए। इसी तरीके से पंजाब की हम बात करें तो पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और आज जो 5 जज मज़ीद नामज़द किए गए हैं उसमें जस्टिस 3 जजेस पहले मौजूद हैं जो पंजाब के सूबे से थे, शाहिद बिलाल साहब तीसरे हैं। इसी तरीके से अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जैसे जमाल खान मंदुखेल पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मौजूद थे, अब हाशिम खान काकड़ को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जज बना दिया गया है, तो ये यहाँ पर भी तादाद भी 3 हो जाती है। पेशावर का 1 जज था, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा थी। आज पेशावर हाई कोर्ट के 3 जज अपना एक और जज 2 जज नामज़द किए गए हैं, जिसमें जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। तो ये 3-3 का कोटा सूबों का पूरा हो गया है और इस्लामाबाद से 1 जज लिया गया है जस्टिस आमिर फ़ारूक को, यानी इस्लामाबाद की नुमाइंदगी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कर दी गई है। अब नाज़रीन जब ये नाम फ्लोट किए गए इन 5 जजेस के, जो 5 नए जज बने हैं, मैं नाम दोबारा आपको बता देता हूँ। जस्टिस हाशिम खान काकड़, जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, जस्टिस शकील अहमद। जुडिशल कमीशन का नाज़रीन जब इजलास हुआ तो ये 5 नाम फ्लोट किए गए, यानी तजवीज़ दी गई जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो सरबराह हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस कमेटी के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, उनकी तरफ से ये नाम पेश किए गए कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए मज़ीद 5 जजेस चाहिए और वो 5 नाम ये हैं। तो इन 5 नामों पे नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से जो ज़राए बताते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से एतराज़ किया गया और सबसे ज़्यादा जो एतराज़ आया वो आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और बैरिस्टर अली ज़फ़र की तरफ से, जो कि आज वीडियो लिंक के ज़रिए जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक हुए। अब तहरीक इंसाफ के अरकान का ये कहना था कि ये जो 5 नए जजेस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए नामज़द किए जा रहे हैं, इसका कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। इसका तरीक़ाकार ये नहीं होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का और जजेस कमेटी का जो सरबराह है वो खुद नाम फ्लोट करे कि फ़लाँ जज मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह को और जजेस कमेटी के सरबराह को जुडिशल कमीशन को सिर्फ आगाह करना है, जुडिशल कमीशन में अपनी अर्ज़ी गुजारनी है या अपनी दरख्वास्त देनी है कि मुझे आइनी बेंच के लिए मज़ीद जजेस दरकार हैं, 5 जज दरकार हैं या 3 जज दरकार हैं। तो ये फ़ैसला कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए मज़ीद 5 जजेस कौन से होंगे या 3 जज कौन से होंगे, ये फ़ैसला करने का अख्तियार जो है ये जुडिशल कमीशन का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह की तरफ से नाम दिए जाएँ और उसके ऊपर जो है वो वोटिंग करवाई जाए। लेकिन बहरहाल ये एतराज़ बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब ने किया, तहरीक इंसाफ के रुकन अली ज़फ़र साहब ने किया और जब वोटिंग करवाई गई इन 5 जजेस के नामों पर नाज़रीन जब वोटिंग करवाई गई तो 9-4 के तनासब से जो है इन 5 जजेस का जो नाम है वो अप्रूव कर लिया गया। 4 वोट मुखालफत में पड़े कि इन 5 जजेस को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह ना बनाया जाए। अब वो 4 वोट कौन से थे? उसमें बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। ये ज़राए की तरफ से बताया गया है। अब नाज़रीन ये जजेस तो नॉमिनेट हो गए और याहिया अफरीदी साहब ने भी इन 5 जजेस के हक़ में वोट दिया कि ये 5 जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा होना चाहिए। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने भी वोट दिया, जैसे अमीनुद्दीन ख़ान साहब ने भी वोट देना था, ज़ाहिर सी बात है वो तो ये नाम फ्लोट कर रहे थे। अब नाज़रीन इन 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल होने के बाद जो सूरत हाल बनी है, लग ऐसे रहा है नाज़रीन कि जैसे जो मखसूस नशिस्तों का मुकदमा है वो आइंदा आने वाले दिनों में, रीसेंट फ्यूचर में जो मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं, वो किसी भी वक्त समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती हैं। लेकिन ये सारी कहानी मखसूस नशिस्तों वाला 13 रुकनी बेंच तश्कील देना, इस सारी कहानी पे आने से पहले आपको एक और चीज़ भी बता दें कि ज़राए की जानिब से बताया गया कि ये जो जजेस के नाम जुडिशल कमीशन के अरकान को भिजवाए जाते हैं,
नाम भिजवाने के साथ साथ उनका पूरा जो कवायफ होते हैं, जो जुडिशल रिकॉर्ड होता है, वो भी भिजवाया जाता है कि कमीशन के अरकान जब इजलास में आएँ तो पूरी अपनी स्टडी करके आएँ कि किस जज को उन्होंने वोट करना है। तो हमें इस राय ने बताया कि जो बैरिस्टर गौहर अली खान थे, शायद उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, न जाने क्या वजह थी। वो जुडिशल कमीशन के इजलास के दौरान ही टेलीफोन कॉल करके, ये ज़राई का दावा है कि बैरिस्टर गौहर अली खान टेलीफोन कॉल करके पूछते रहे कि लाहौर हाई कोर्ट के लिए किन जजों के नामों की मंजूरी देनी है, किन जजों के नामों पर जो है वो गौर करना है, उसको ग्रीन सिग्नल देना है। तो ये भी ज़राए ने बताया। अब नाज़रीन आ जाते हैं मखसूस नशिस्तों के मामले की मुकम्मल कहानी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, जब मखसूस नशिस्तों का मामला पेशावर हाई कोर्ट में भी जब तहरीक इंसाफ को नाकामी का सामना करना पड़ा, इलेक्शन कमीशन के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने भी मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ओब्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने से इनकार कर दिया। तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में पहले 3 रुकनी बेंच बना था और वो 3 रुकनी बेंच हेड कर रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। मंसूर अली शाह साहब के साथ उस बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब शामिल थे। पहली समात पर ही जो 80 के करीब मखसूस अरकान मुंतखब हो चुके थे इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद, उन तमाम अरकान को डी नोटिफाई करने का कहा गया। लेकिन अटर्नी जनरल ने दौरान समात ये नुक्ता उठाया था कि ये आइन के आर्टिकल 51 की इंटरप्रटेशन का केस है, तो ये मुकदमा एटलीस्ट 5 रुकनी बेंच के पास जाना चाहिए। उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून मौजूद था, उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम मौजूद नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का ये तकाजा था कि इंटरप्रटेशन का जो भी केस होगा, लीगल इंटरप्रटेशन हो या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रटेशन हो, वो मुकदमा कम से कम 5 रुकनी बेंच के सामने लगेगा। तो जब अटॉर्नी जनरल ने ये एतराज़ लिया तो फिर उस एतराज़ के बाद मंसूर अली शाह साहब ने उस केस में बड़ा बेंच बनाने के लिए, लार्जर बेंच बनाने के लिए जो मामला था वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया था। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन कौन थे? चीफ जस्टिस याया अफरीदी थे, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर थे और जस्टिस मंसूर अली शाह थे। तो कमेटी के सामने जब मखसूस नशिस्तों के केस के लिए लार्जर बेंच बनाने का मामला गया तो पहले 7 रुकनी बेंच बनाने की बात हुई, फिर ये बात भी हुई कि जितने भी चीफ जस्टिस हैं वो या तो फैक्ट्री हो सकते हैं या बेनिफिशरी हो सकती हैं मुजवज़ा आइनी तरमीम के तनाज़र में, तो किसी भी चीफ जस्टिस को उस बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए, बाकी जजेस को शामिल करके जो है बेंच बना दिया जाए। लेकिन फिर बहस व मुबासे के बाद, डिस्कशन के बाद ये फ़ैसला हुआ था कि फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाए। जो जजेस दस्तियाब हैं वो उस बेंच में बैठेंगे और मखसूस नशिस्तों वाला मुकदमा सुनेंगे। तो 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, जिसको उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने हेड किया था। अब जब मखसूस नशिस्तों के मुकदमे की समात का आगाज़ हुआ और फिर वो जब केस कंक्लूड हुआ तो 8-5 के तनासब से फ़ैसला सामने आया, जिसमें ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म कर दिया गया। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस याया अफरीदी अक़लियत में आ गए। 8 जजेस जिन्होंने ये मखसूस नशिस्तों का तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया, उसमें मंसूर अली शाह साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, अत्तर मिनल्ला साहब थे, आयशा मलिक साहबा थीं, हसन नज़र रिजवी साहब थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब थे, जस्टिस अपने शाहिद वहीद साहब थे, एक और जज साहब थे। तो ये 8-5 के तनासब से फ़ैसला आ गया। लेकिन इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ फिर नज़र सानी की दरख्वास्तें दायर की गईं और इस फ़ैसले के बाद पार्लियामेंट की जानिब से कोई कानून साजी भी की गई थी। वो कानून साजी क्या थी कि जब एक मरतबा आपने अपना एफिडेविट जमा करवा दिया कि आप आज़ाद रुकन की हैसियत में इलेक्शन जीतने के बाद अब किसी और जमात में शमूलियत अख्तियार करने जा रहे हैं, जब एक मरतबा वो बयान हल्फी आपने जमा करवा दिया, वो बयान हल्फी किसी कोर्ट ऑर्डर के बावजूद वो वापस नहीं हो सकता। बयान हल्फी आपने दे दिया कि फ़लाँ जमात में आपने शमूलियत अख्तियार कर ली, उस पार्टी से आप बाहर नहीं आ सकते। इधर से फ़ैसला आ गया, उधर से पार्लियामेंट की कानून साजी आ गई और फिर उस 12 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़र सानी की दरख्वास्तें भी आ गईं। अब वो नज़र सानी की दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी थी। तो ज़रा ये बताते हैं कि जो बाइफर्केशन केसेस की करनी थी कि कौन सा केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा, कौन सा केस रेगुलर बेंच के पास जाएगा, वो बाइफर्केशन हो चुकी है। और उस कैटेगराइजेशन की रोशनी में, उस बाइफर्केशन की रोशनी में ये जो नज़र सानी वाला केस है मखसूस नशिस्तों वाला, ये अब सुना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, क्योंकि इसमें इंटरप्रटेशन का इशू आ गया है। एक कानून साजी हुकूमत ने कर दी है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है, कैसे करना है,
कानून को फॉलो करना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फॉलो करना है, या दोनों को फॉलो करना है। तो ये एक इंटरप्रिटेशन का इशू आ गया है। तो ज़राए ने बताया कि अब ये केस, इसकी कैटेगराइजेशन कर दी गई है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगेगा। तो बेंच तो 13 रुकनी चाहिए। यहाँ पे मखसूस नशिस्तों के केस में जो जजेस मौजूद थे वो 8 जजेस मौजूद थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए, तो 5 जजेस और चाहिए थे। आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मज़ीद 5 जजेस शामिल हो गए हैं, तो 13 रुकनी बेंच तो मुकम्मल हो गया है। इस मखसूस नशिस्तों के हवाले से दिए गए फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत करने के लिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि 13 जजेस तो अवेलेबल हैं, 13 जजेस तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए नामज़द कर दिए गए हैं। अब जजेस कमेटी ये जो मखसूस नशिस्तों वाली नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं उससे कब समाअत के लिए मुकर्रर की जाती हैं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 13 जज पूरे होने के बाद इम्कान है कि आइंदा आने वाले हफ़्तों में ये मुकदमा भी समाअत के लिए मुकर्रर करके इसका हतमी फ़ैसला कर दिया जाएगा।